तालीम दी कि अल्लाह के रास्ते में पैसे अल्लाह रास्ते में खर्च करना है और वो अपना रोजगार हिकमत करो या कुछ भी करो। लेकिन अल्लाह चारों बेटे हिकमत वाले वापस बड़े भाई शहनशाह साहब ने कॉलेज बनाए, होमियो कॉलेज बनाया, तबिया कॉलेज बनाया और अपनी जिंदगी गुजारते हुए साहब को भी शौक अक्सर बचपन से गया कि मैं दीन वास्ते कुछ खिदमत कर सका, मेरा दीन वास्ते काम आ जाए। फिर मैं अपना जीवन गुजार अक्सर निजामी कर लिया तो उसका उन्होंने दाखला भेज देता, दाखला भेजने चलते चलते मेरा में पड़ गया। फिर ਅਸੀਂ मशवरा किया, सोचा कि ਅਸੀਂ को दादा मदरसा बना लिए, दादा मदरसा चालू कर लेंगे। फिर अल्लाह मोहम्मद साहब ने मशवरा आया, उन्होंने अच्छी जगह से अपना मदरसा फारुल मदारस इस्लामिया रज़िया के नाम एफिलिएट करवा लिया। उसका इल्हाक साडा हो चुका है और इस इल्हाक के बाद असी जो मदरसा बनाया, इस मदरसे के अंदर दूसरे मदारस नालों कुछ थोड़ा जहा निज़ाम मुख्तलिफ। सब तो पहले तो है कि जितने तक मैनू पता है, मेरी मालूमात है, कोई भी इदारा बाकायदा इदारा ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अपने उलमाए कराम दारुल उलूम पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं इंडिविजुअली। लेकिन बाकायदा ऑनलाइन सिर्फ दावत इस्लामी वाला का मदरसा है जोड़ा कि बाकायदा ऑनलाइन काम करा रहे हैं। इसको अलावा शायद तो मैं मिल ना पता, बाकी ऑनलाइन काम नहीं। साड़ी सोच भी ऑनलाइन, इस ऑनलाइन सोच के पीछे दो तीन वजह हैं। सब तो पहली वजह जी वो ये है कि दुनिया को ऐसे ग्लोबल विलेज कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज को एक नवी दुनिया कन्वर्ट होने वाली है। तो कहते हैं मेटावर्स 2030 तक के मेटावर्स दुनिया को छा जाएगी, शुरू में जाएगा, हो सकेगी या और 29 हो जाना या 25 हो गए, लेकिन वो तक काम जारी है। उसके तो बाद दुनिया हमारी जो 90% तालीमी इदारे और 90% कारोबार ऑनलाइन हो जाए, दुकाना बंद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाए। लोगों ने अपने घर बैठ के पढ़ना, उनकी उन्होंने फीमेल एजुकेशन वास्ते दुनिया में चलाई है। उनका कंसेप्ट ये होगा कि एक हेलमेट टाइप चीज़ पहन लेंगे और अखा से हेलमेट पहन लेंगे और उस बाद थोड़ा ही जिसम तो नेट की दुनिया को नजर आएगा। उसे कितनी खरीदनी है, थोड़ा वो जिसम दुकान से जाएगा, उससे जुत्ती ला चेक करेगा, कंप्यूटर थोड़े जिसम नोट करेगा, थोड़ा नाप ही थोड़े उस त्यागी इंसान का नाप है और वो उनको जाके जुत्ती का नाप चेक करके पसंद करके ऑनलाइन पेमेंट करके किसी बात ऐप उतारोगे तो घर बैठे होंगे, 10 मिनट बाद ड्रोन के जरिए जुत्ती कटोगे। तो खाना खाना है, खाना मंगाना है, किसी का पैकेट दोगे, पेमेंट करोगे, खाना आ जाएगा। कपड़े लेने दुनिया जानती जी चीज़ भी पॉसिबल है ना कि भी वो ऑनलाइन हो सकती, वो ऑनलाइन चली जाए। इंडिया सऊदी नाम हम साडा खतरा किथे ये वो टाइम होना है जिस टाइम कादियानी मिशनरी और गलत लोगों ने दीनी मदारस बना के ऑनलाइन चढ़ जाना और लोग चूंकि आती होने किसी भी फिजिकल मदरसे का मूव नहीं करता और उस वक्त जो तालीम दी जा रही होती है वो गलत तालीम दी जा रही है। समझ रहे हैं ना गल जिमें मुबारक साहब वाला केस माटे में जो है तर्जमा ने किया तो सिर्फ एक छोटी की गलती की, छोटी की साजिश की गलती निकल चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जगह पे मिर्जे का नाम तर्जुमे में बस इन्हें नाल ही सारी चीज बदल जाए, सोच बदल जाए। ये छोटी छोटी गलतियाँ दीन को खराब करने वास्ते अगर आज आप
ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 100-200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ऑनलाइन मैं नहीं कह रहा मेरे नाल लड़के हो, ऑनलाइन हो गए बस, जितना जल्दी आ जाए आपको तुम ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करो ताकि तुम जो मेटावर्स आए तुम ऑनलाइन हो तो पता हो मेटावर्स किमें बनती है और हम तुम मेटावर्स दोस्तों या कोई ना तुम भी हक की गल करोगे ना मनिया आप 100 होंगे अपने मुकाबले के लगाने वाले 1000 होंगे, असं 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे लोग 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर कोई कहता असं आपकी जिंदगी का खर्च कर देंगे यार क्या मतलब साढ़े काम तो आएगा ही, कोई 4 बंदे तो साढ़े नाल भी रल के सीधे रास्ते से आवेंगे अगे मालक की मर्जी आना जोर तो लाइए। ठीक है, ये है साडा पहला कंसेप्ट ऑनलाइन हो। दूसरा कंसेप्ट वही है माशरा इतना बिजी हो चुका है, किसी देखो टाइम कट के तशरीफ ले आए ज़्यादा पसंद नहीं अक्सर दोस्तों के आज चंद है बड़ी खुशी हुई मेरे वाले आऊँगी, लेकिन ईमानदारी में दसो हर रोज आ सकते तो भी पता मैं भी पता हर रोज नहीं आ सकते, हर रोज आके पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और अगर हर रोज आके पढ़ना मुमकिन होता तो आज तुम इमाम मस्जिद होते हो या भी दस से बाज़त कर नेगेटिव नहीं है कि आप शहादतुल आलमिया से क्वालिफाइड है वजह असी उतना टाइम नहीं दे पा रहे, मैं इस चीज़ में ईमानदारी का समझ वजह की असी उतना टाइम नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे भाई जिंदगी इतनी मसरूफ बन गई है, रोजगार इतना फंसिया पे मामला जिंदगी के ऐसे किसे पहले फिर मैं ये गल कहूँगा आपको वो खुशकिस्मत लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने कोई ज़मीन दिता है कि यार आ साडे नाल कौन से लोग ने इन्हां दे हकूक ने साडे उत्ते असं उस हकूक की अदायगी पीछे मेहनत कर रहे हैं नहीं अज तुहाडे को हकूक खत्म हो जाओ तुम मदरसे जाओगे खाली नमाज पढ़न जाओगे बाकी सारे काम छड़ दो अज हकूक खत्म हो जाओगे। ये हकूक ने जिहड़े सानू काम ते लायक ने और ये अल्लाह ताला दा इनाम है कि सानू हकूक का एहसास है, असली हकूक इत्थे ही लेके जाना चाहिए, क़यामत वाले दिन नहीं देना चाहिए। ठीक हो वो सब दो बड़िया वजह सारे ऑनलाइन मदरसे दियाँ मैं तुम पेश कर दी मेरे बड़ी खुशी हुई तशरीफ किया है, अल्लाह ताला तुम बरकत दे रहमत दे से अल्लाह साहब को फारूक पेश करेंगे आज तक फारूक तैयार हो सके इंशाअल्लाह ताला 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, इसे अपने फार्म फिलअप करके वो सब जमा करवाओ। ऑनलाइन स्टडी हुई थी अपने घर बैठ के उसी पढ़ना है, कोई आने की जरूरत नहीं, पेपर होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला जनवरी में होने हैं और सारी ख्वाहिश है कि इसे जनवरी जब अपने इदारे से पहला बैच है इसके लिए असं इदारे मरकज नाल की है कि सानू एक साथी सेंटर दिता है। ठीक है, तो साडी कोशिश भी है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट करती है 60 स्टूडेंट होना चाहिए मिनिमम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला से 60 के करीब हम स्टूडेंट लेने में कामयाब हो जाएंगे और हमारा सेंटर कोई चीज़ साथियों यदि कोई सवाल हो तो जरूर कर सकते हो। एक से मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मेरा एक नज़रिया है कि जितने भी उलमाए कराम बैठे अगर इल्म की गल ना करिए तो फिर मज़ा नहीं है, इल्म लोगों बैठे हो और वो इल्म सीखे या इल्म सिखाए को लैब चले जाओ और क्या कराम का इराम नहीं, पुराने उलमाए कराम का इराम नहीं, पुराने उलमाए कराम को पढ़ो तो बगैर किसी मकसद को इलाज आते तुम्हें मिलते से ना कि मसला कुछ नहीं कर सकते बावे मसला उन्होंने पता होता सी, बावे मसला उन्होंने पता होता सी, लेकिन इस नजरिए नाल के साडा है वक्त तहसील इल्म में खर्च हो जाए क्यों क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो अच्छा इंसान कौन है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए।
कुरान सीखने और सिखाने को आम मुराद नहीं ले जाती कि नाजा पढ़ना या पढ़ाना, ये आम मतलब है और आवाम वास्ते है, अपने वास्ते मतलब नहीं है। अपने वास्ते ये मतलब है कि इनका मतलब की है, अपने वास्ते इनका मतलब कि इस जुमले का माना की है कि कुरान का माना क्या है, कुरान का माना सीखना और कुरान के माना सिखाना। हम कुरान करीम में माना को सीखने और सिखाने वास्ते उलमाए कराम ने सैकड़ों साल पहले कोशिश और मेहनत करके दो ऐसे खास उलूम तलाश किए थे जिन्हें अरबी जुबान और इल्म समझने की बुनियाद में जिन्हें कुरान करीम सीखने और समझने और अरबी जुबान को सीखने और समझने की बुनियाद में उन दोनों उलूम को कहते हैं इल्म सर्फ और इल्म नहव। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खुशक खाता है, उनका खुश खाता है, उनका खुशक खाता है कि वाला कमी में नहीं गुजारा कर रहा है। नहव बाजार खरल में चाह रहे हैं एमए 2 मिनट से लेक्चर ऐड करते हैं। इनमें सर्फ की चीज़ है कि लफ्ज़ सरफ को निकले, सरफ का मतलब है फेरना, किसी चीज़ को भी फेरना, फेर के हुई शक्ल बदल देना। इनमें सर्फ का मकसद या इनमें सर्फ की मुराद है किसी भी लफ्ज़ हो, किसी भी हरफ हो दूसरे हरफ या लफ्ज़ को बदलना, उनके विच तब्दीली लियाना। इनका मौजू कलिमा, कलिमा मानो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिनका मानी मौजूद हो, बाब मानी लफ्ज़ या हरफ को कलिमा कहते हैं और कलिमा की हालत को बदलने वाले इनको सर्फ कहते हैं। कलिमा की हालत को बदलने वाले इनको सर्फ कहते हैं। इनका मकसद और गलत है इल्म और हुरूफ को समझने में गलती को बचना। दूसरा है इल्म नहव, कलिमा के आखिरी हिस्से दे मौजूद इराब की तब्दीली दे इल्म को समझना और एक हरफ या कलमे को दूसरे हरफ या कलमे नाल जोड़न दे इल्म नहव। मसलन असी किसी भी लफ्ज़ के आखिर दे उत्ते फ़अला भी हो सकता है, फ़अली भी हो सकता है, फ़अलू भी हो सकता है। अगर आखिरी एराब में इन्हां दे विच की तब्दीली आनी चाहिए, इत्थे की तब्दीली होगी, इस चीज़ नूं समझना और सीखना। ये गल कित्थों सानूं पता लगेगी? इल्म नहव। ठीक है, एक लफ्ज़ है फ़अला और एक लफ्ज़ है यफ़अल। हुण ये जिहड़ी या लगी इहदे क्यों लगी, इहदे लगाउण दा की मकसद है, इस लगाउण नाल की तब्दीली है, ये इल्म सानूं कित्थों पता चलेगा? इल्म सर्फ। लेकिन अगर ये दरबा है और एक दूसरा लफ्ज़ है दरबो, इनके ऊपर पेश क्यों है? ये इल्म से पता चलेगा इल्म नहव। मेरा ख्याल आज की क्लास में भी काफ़ी मकसद सिर्फ अपना इस वक्त नेकी के रास्ते से खर्च करना। हूँ मैं तारी मुझसे सब अर्ज कराँगा, कुछ पास पेश करें और अगर मज़ीद कोई चीज़ है तो शामिल होती जाए। जनाब जिस तरफ कोई चीज़ गुफ्तगू करना नहीं है तो जनाब तलब कर सकते पानी का पता करें। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम अल्लाह ताला सारे अहबाब
वारिसान मिम्बर व महराब तशरीफ फरमा हैं। और मैं समझता कि मेरे तो बड़ी शख्सियात तशरीफ फरमा और हकीकत मेरे तो बड़ी शख्सियात तशरीफ फरमा। मेरा तजर्बा इन्होंने सामने कुछ नहीं, मेरा इला भी इन्होंने सामने कुछ नहीं और मेरे अमाल भी इन्होंने सामने कुछ नहीं। तो चूँकि वफाक मदारस इस्लामिया रजविया इस दे नाल असीं इतिहाद किया और मैं तकरीबन फर्दर भी अहबाब को दसिया कि ये अंदर दाखला लेना और तैयारी अगर तुसीं घर बैठ के करनी है बखुशी करो। अगर किसी को टाइम होवे तो वो अपना वक्त इत्थे लिया सकता है, अपने आप को आ सकता है तो असीं फिर भी हाज़र हाँ। और अगर ऑनलाइन तो असीं ऑनलाइन वास्ते भी हाज़र और ये तलाबाद तालिबात का शुरू क्योंकि साढ़े आयमा इकराम बिलखसूस क्योंकि साढ़े जो घराने होंगे हैं ना ये लोगों के वास्ते दीन का मरकज होता है। साड़ियाँ बीबियाँ, साड़ियाँ बेटियाँ, साड़ियाँ बहना, साड़ियाँ मामा लोग अपनिया बीबियाँ बेटियाँ मामा भैनों साढ़े घर के दीन सीखने वास्ते भेजते हैं। तो असी अपने बेटियां भैनों असी खुद भी पढ़ा सकते हैं। अगर खुद नहीं तो असी मुअल्लिमा का भी इंशाअल्लाह रहमान ऑनलाइन इंतजाम करेंगे, बल्कि मौजूद है वो भी क्लास लेंगे। और सहूलियात एदियाँ कि किसी भी बोर्ड चो आमा किया है खासा जो दाखला मिलेगा खासा किया है, आलिया जो मिलेगा आलिया की है आलिया की और मैट्रिक FA BA तक अगर किसी ने मैट्रिक की है तो उसको दाखला जोड़ा है वो खासा जो मिल जाएगा। मगर ये अगर वो बंदे को दीन की थोड़ी बहुत समझ पूरी नहीं है उसको आमा खसूसी एक दफ़ा करवाया जाएगा। वो चंद चीज़ें ऐसा होंगी कि ये उसकी बुनियाद बन जाए। अगे खासा खसूसी भी करवाया जाएगा। फिर जिसका BA मुकम्मल है उसको डायरैक्ट आलमिया के दाखिला मतलब वो वास्ते शर्त मशहूर होना जरूरी है, बादशाह होना जरूरी है आलमिया वाले वास्ते। आमा खासा अगर बादशाह है तो ज़बरदस्त चीज़ है और अगर वो बादशाह नहीं जो वो साढ़े अंदर आगे मैं लग पाएगा ना 7-6 महीने उसको ऐटोमैटिकली अल्लाह करीम वो देख के पा लेगा कि यार मैं उलमा इकराम की सोबत से बैठना तो मैंने जो रहना इस चेहरे को नबी रहमत की सुन्नत के नाल सजा रहे हैं। अगर इस मामला में किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है या किसी को पहले की इसनाद मौजूद है असी उसमें FTC तो मंजूर करवा के भी देने वास्ते तैयार है। किसी का इदारे में अल्लामा क़ुरैशी का इदारे माशाअल्लाह है निज़ामुल मदारिस के नाल इन्होंने इत्तेहाद करवाया है। इस तरह किसी और पे का इदारा है उसमें असी वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रज़विया के नाल इत्तेहाद करवा के देने वास्ते भी तैयार और बल्कि मैं उन्हें दिखा रहा थी गल बना दूँगी कि नाल छपी डी अल्लामा आबिद अली अज़ीमी साहब साढ़े बड़े तरीना दोस्त ने और उन्होंने इदारा एक मौलाना साहब ने उन्होंने फीस लैके और डबल तो ट्रिपल फीस लैके ढेर जिक्र करवाया नहीं। मैं कल गया उन्होंने को अल्लामा साहब गया मेरे नाल असीं कल गए मुफ्ती साहब स्पैशल लाहौर गए हैं कसूर तो जाके जवाहर टाउन इदारे के विचों जनाब उन्होंने करवा के हुणे मैंने उन्होंने व्हाट्सअप की थोड़ी संदर इलाहाक के लिए वो चल गई उन्होंने व्हाट्सअप की इंशाअल्लाह रहमान किसी ने इदारा इलाहाक करवाना है और असी सिर्फ इलाहाक करवा के नहीं ना रजिस्टर करवा के भी उसे फीस से देने वास्ते तैयार हाँ जी पेपर फंड दाखला फीस जी हाँ जी तो पेपर तो पहले असी अनाउंस करेंगे कि जितनी दाखला फीस है वो तुम पेश कर दोगे फिलहाल असी स्टूडेंट्स की कोई फीस लै नहीं है। ठीक है कोशिश कर रहे हैं कि फ्री चलाया जाए। अलबत्ता जो फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने उन्होंने से फीस लोकल स्टूडेंट्स ने को असी फिलहाल फीस नहीं
ले रहे हैं। अलबत्ता अपनी खुशी नाल किसी ने कोई फंड दिता तो चेक पैरा नहीं एंड टाइम पे दाखिला के टाइम पे सारे का भी दाखिला फीस है ये 31 से लास्ट डेट है मैं इंशाल्लाह लेके आता हूं ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਲਵਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਕਿਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਨਦ ਹੈ ਅਸਲ ਸਨਦ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਲ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਫਜ਼ ਦੀ ਸਨਦ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹ ਸਨਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਫਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਸਊਦੀਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਸਨਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਕਾਸੀ ਜੇ ਲੋਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਰੱਖੋ ਮਰਦਾਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵੀ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ऑनलाइन क्लास में इसकी फीस वगैरह भी होगी कि किसकी ऑनलाइन क्लास की फीस फिलहाल नहीं रखी हुई बाहर के मुल्कों के जो स्टूडेंट हैं उनसे फीस ले रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से फिलहाल फीस नहीं ले रहे क्लास की शेड्यूल अभी शुरू करेंगे अभी जिन जिन लोगों के फार्म जमा हो जाएंगे उनकी क्लास शुरू हो जाएगी और ये जो क्लास है ये हम थोड़ी सी शार्ट करेंगे जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल पेपर इकट्ठे किए जाएँ और उन 5 साल पेपरों की ही हम तैयारी करवा दें टाइम शॉर्ट रह गया अभी देखिए ये अगस्त आ गया और जनवरी में पेपर है एक्स्ट्रा हम पूरी कोशिश करेंगे निसाब को क्लियर करने की लेकिन पिछले 5 साल पेपरों को फोकस करेंगे संदानी कंप्लीट आगे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कुछ आमदीद वही दाखिला भेजेंगे ऑनलाइन क्लास पढ़ना कार्य है निसाब मिल जाएगा किताबें लाहौर से मंगवानी है हमारे तारफ करवाएंगे किताबों वालों को वो आपको हाफ रेट किताबें दे देंगे साथ